कैथल पहुंचे सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के मीडिया सचिव प्रवीण अन्नी ने विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। कृषि मंत्री के विवादित बयान पर बोले प्रवीण अन्नी ने कहा, हरियाणा की भाषा हास्य और व्यंग्य से भरी बताया, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं तो मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भले ही मैं सरकार में हूं। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया है तो मेरे बोलने का कोई तथ्य बचता ही नहीं है। कुछ दिन पहले हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के मोहाली में किसानों ने धरना, हरियाणा सरकार से नहीं कोई संबंधित, किसान पंजाब सरकार से नाराज है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद यात्रा पर भी बोले प्रवीण अन्नी। कैथल पहुंचे सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के मीडिया सचिव प्रवीण अन्नी लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद चल रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को योजनाओं की जानकारी व लाभ उनके घर द्वार पर देना है। इसके साथ साथ लाभार्थियों से फीडबैक भी ली जा रही है। हरियाणा प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद पूर्व में था, उसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाप्त किए हैं और हरियाणा एक हरियाणवी एक की परिपाटी पर चलते हुए अनेकों योजनाएं लागू की और गरीब वंचित को अधिकार दिया है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री का किसानों पर दिया गया बयान पर कहा, हम हरियाणवी लोग की हमारी भाषा हास्य और व्यंग्य से भरी होती है, लेकिन क्योंकि ये हमारी भाषा है, मैं भी जब बात करूंगा तो मैं भी हास्य और व्यंग्य जोड़ता नजर आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पार्टी के हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं तो मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भले ही मैं सरकार में हूं। जब पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने बोल दिया है तो मेरे बोलने का कोई तथ्य बचता ही नहीं है। संकल्प यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से उसको हरी झंडी दी। ये जानकारी समय समय पे हालांकि मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता तक पहुंची है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन देश की जनता के सामने रखा था, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। लगातार 2014 से मोदी जी देश के लिए और मनोहर लाल जी प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के जरिए, सेवाओं के जरिए, कि जो मोदी जी का विजन है उस विजन अनुसार भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और उसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है, यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, सेवाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उनसे फीडबैक लिया जाए और जहां वो पहुंचने में या कोई देरी हुई या नहीं पहुंची वहां तक वो पहुंचना सुनिश्चित हो। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से 2014 के बाद हरियाणा का कायाकल्प किया है, देखिए कायाकल्प शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था इस हरियाणा प्रदेश में थी, विशेष तौर पे जिसके लिए हरियाणा प्रदेश चर्चित था, और ये जो चर्चित था नकारात्मक रूप से, और वो क्या था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। हम सब इस बात को देखते थे, महसूस करते थे कि हरियाणा की जो राजनीतिक व्यवस्था 2014 से पहले थी, उस व्यवस्था के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इसका बोलबाला रहता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसको चरितार्थ करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई, उद्देश्य ये था कि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिले। जहां पहले सरकार की योजनाएं अगर जो होती थी उसका लाभ सरकार के चहेते ले जाते थे या जो लोग सत्ता के नजदीक होते थे वो लाभ लेते थे, गरीब और वंचित वर्ग इन योजनाओं का ना तो लाभ ले पाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी सरकार और उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि जो सरकार की योजनाएं और सेवाएं हैं वो गरीब आदमी तक पहुंचे, वंचित आदमी तक पहुंचे और घर बैठे पहुंचे। और जब सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, हालांकि हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई, बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब ये तो पोर्टल की सरकार है, ये तो पोर्टल से चलती है। बीच बीच में विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हालांकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
लेकिन इस तरह की बात करने वालों ने जैसे जैसे जमीन पे उन पोर्टल्स का लाभ एक गरीब और वंचित व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ, तो उनके बयान में बदलाव आना शुरू हुआ। ये आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही विपक्षी मित्र अब ये कहने लग गए हैं कि साहब नहीं, जिस पोर्टल का लाभ मिल रहा है उसको नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि तकनीक समय की मांग है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता जिस तरह से सरकार लेके आई है, क्योंकि जब ह्यूमन फेस को आप बीच में से हटा देते हैं, स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी जब बीच में आ जाती है, वो जो मिडल मैन कल्चर है वो खत्म हो जाती है, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया।